अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पटना में भेल छात्र संघ के चुनाव के जाय में ताबड़तोड़ फायरिंग होय के खबर आबि रहल अछि। पटना से एक पैघ खबर आबि रहल अछि जहां पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग के घटना के अंजाम देल गेल हन। बतायल जा रहल है जे पटना कॉलेज में वर्चस्व के लऽ कऽ ई फायरिंग कयल गेल हन। हालांकि एहि मामला में किनको हताहत होय के सूचना नहीं अछि, लेकिन फायरिंग के कारण मौका पर भगदड़ मचि गेल। डरल लोग सब इम्हर उम्हर अपन जान बचावे के लिए भागैत नजर एला। ओते घटना के लऽ कऽ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा भेनाइ शुरू भऽ गेल हन। दरअसल वोटिंग के लऽ कऽ भारी पुलिस बल के तैनाती कयल गेल छल, सुरक्षा के कड़ा प्रबंध कयल गेल छल, लेकिन एहि के बावजूद फायरिंग के घटना भेल हन। ओते सूत्रक हवाला से खबर मिल रहल है कि एक खास दल के द्वारा बूथ कैप्चरिंग करे के कोशिश कयल जा रहल छल, जकरा लऽ कऽ फायरिंग कयल गेल। तो सबसे पैघ सवाल अभी खड़ा भऽ रहल है जे ओतऽ तैनात पुलिसकर्मी आखिर कऽ की रहल छलाह। कि अपराधी के पुलिस प्रशासन से खौफ बिल्कुल खत्म भ चुकल है जे आप पुलिस प्रशासन के सामने गोलीबारी शुरू भ रहल है। छोड़ो ना, लाओ जल्दी। नहीं, मतदान के क्रम में लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है। अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के गेट के बाहर असामाजिक तत्वों ने कुछ हवाई फायरिंग किया है। असामाजिक तत्वों ने हवाई फायरिंग किया है। अशोक राजपथ पर किया है, पटना कॉलेज के गेट के बाहर किया है। अच्छा, अंदर की घटना नहीं, लेकिन असामाजिक तत्वों ने किया है। फायरिंग हुई है सर। दौड़ना पड़ा, निश्चित तौर पर राइफल पुलिस को भी दौड़ना पड़ा। आखिर हालात ऐसे कैसे बन गए? बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था सब कुछ। देखिए, असामाजिक तत्वों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कहाँ वो क्या करेंगे। लेकिन अशोक राजपथ पर हुआ है, पटना कॉलेज के अंदर नहीं हुआ है, गेट के अंदर नहीं हुआ, गेट के बाहर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा बीएड विभाग में 21 और 22 नवंबर के राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन हुआ जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड विभाग के तत्वावधान में समाज में शिक्षक के भूमिका के परिकल्पना @राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विश्व गुरु भारत विषयक ICSR नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन आगामी 21 और 22 नवंबर के विश्वविद्यालय के मोती महल परिसर में कयल जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस सेमिनार में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग मध्य प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर कुरिल मुख्य अतिथि के रूप में, जबकि कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहता। ओते संसाधन पुरुष के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, NCER क्षेत्रीय कॉलेज शिलोंग मेघालय, IIT मद्रास तमिलनाडु, पटना विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी आदि के विद्वान संगोष्ठी में शिरकत करता। सेमिनार के बेहतर तैयारी के उद्देश्य बीएड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन के अध्यक्षता में आयोजित समिति एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कलक, जाहि में तैयारी के अंतिम रूप दिल गए। बैठक में सेमिनार के सह संयोजका डॉक्टर निधि वत्स, डॉक्टर शुभ्रा, डॉक्टर कुमारी स्वर्णरेखा, डॉक्टर मिर्जा रुहेला कुमार सत्यम, उदय कुमार, गोविंद कुमार, डॉक्टर जयशंकर सिंह, डॉक्टर रेशमा तबस्सुम, किरण कुमारी, प्रसन्नजीत राय, डॉक्टर कुमारी बबीता रानी, सुनील कुमार गुप्ता, शुभम लाल दास आदि के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया भी भाग लेलन। संयोजक डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन बतौलन कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित भ रहल सेमिनार के सफल आयोजन हेतु 12 समिति बनायल गेल हन। संगोष्ठी ऑफलाइन मोड में विश्वविद्यालय के मोती महल स्थित बीएड परिसर में है, जाहि में पूरा देश संसाधन पुरुष प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षा प्रेमी भाग ले रहा है। देखिए, मैं अरविंद मिलन, संयोजक इस सेमिनार का और बीएड रेगुलर का विभागाध्यक्ष हूँ। हम लोग पिछले 3 महीने से इस सेमिनार की तैयारी कर रहे हैं और आज ये अंतिम स्वरूप हम लोग दे रहे हैं। पूरी तैयारी हम लोग की पूरी हो चुकी है
यह ICCSR द्वारा स्पॉन्सर्ड नेशनल सेमिनार है जो 2 दिनों का है और 21-22 नवंबर 2022 को होने जा रहा है। और इस पे जो इसका जो टॉपिक है वो है री इन्विजनिंग द रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी @NEP 2020 विश्व गुरु भारत, अर्थात समाज में शिक्षक की भूमिका की पुनर्कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, और इससे किस प्रकार से हमें विश्व गुरु बनने में मदद मिल सकती है। तो ये एक तरह से एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है जिसके अंतर्गत हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं। और सेमिनार के प्रति जो शिक्षक हैं, जो शोधार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनमें काफ़ी रुचि देखी गई है और अभी तक हमने लगभग 700 के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो एक बड़े स्तर पे ये सेमिनार हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन स्थल खास करके जो इनॉग्रल सेशन है वो हमारे विभाग में ही है। मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं और जो ये अध्यक्षता करेंगे, और मुख्य अतिथि जो हैं वो प्रोफेसर RS कुरील हैं जो दुर्ग के महात्मा गांधी फॉरेस्ट्री एंड वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो करेंगे अध्यक्षता। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सेमिनार है वो बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे, और हमारे इसमें जो रिसोर्स पर्सन है, जो संसाधन पुरुष हैं, वो भारत के हर कोने से ये मान के चलिए कि आ रहे हैं। मसलन वारधा से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आ रहे हैं। तो और अपने जो स्थानीय जो कॉलेजेस हैं और जो फैकल्टीज़ हैं वो तो हैं ही। तो इस प्रकार से पूरे देश से एक तरह से प्रतिनिधित्व हो रहा है इस सेमिनार में, और सही मायने में अगर देखा जाए तो ये एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है, 2 दिवसीय सेमिनार है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चर्म रोग से संबंधित मरीज के लिए एक अलग वार्ड की व्यवस्था कयल गेल हन। एहि वार्ड में 10 बेड लगायल गेल हन और एहिठाम आधुनिक सुविधा सब उपलब्ध करावे के जानकारी DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा दिलन। स्किन जो है ना जटिल रोग है, जल्दी ठीक भी नहीं होता है। कभी कभी मरीज को इतना परेशान हो जाता है इमरजेंसी में उसको भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। उसका वार्ड बहुत दिनों से हमको लगता है 12-15 साल से यहाँ नहीं था। पहले था, उससे पहले था जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो इधर नहीं था। MCI की भी आपत्ति रहती थी, इधर NMC का भी आपत्ति हुआ। यहाँ हम लोगों को स्किन PG भी मिल गया, DNB कोर्स मिल गया। तो आज इसके वार्ड को शुरू किए, कुछ आवश्यकताएँ थी, इसको पूरा करके वार्ड को शुरू किया गया है। 10 बेड का भी हम लोग शुरू किए हैं। सफल रहा तो बेड की संख्या हम 20 कर देंगे। सोमवार से उसमें मरीज को भर्ती करेंगे। आउटडोर चलेगा कि उसमें भर्ती भी होगी? नहीं, उसमें इंडोर खोलने, आउटडोर तो चल रहा था, आउटडोर पहले से चल रहा है। DMCH बचाओ एम्स बनाओ नागरिक मंच के बैनर तले एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल। DMCH बचाओ दरभंगा एम्स बनाओ के मुहिम के लऽ नागरिक समाज दरभंगा के बैनर तले एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल। KMTech लहरियासराय में प्रेस वार्ता आयोजित भेल, जाहि बैठक में महागठबंधन के कई दल के लोग मीडिया से बात करैत कहलनि जे जतेक अधिक जमीन दरभंगा एम्स के लऽ देल गेल हन और जाहि स्थल पर एम्स निर्माण भऽ रहल अछि, एहनमे DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज पर खतरा एहि बात के जे कहीं DMCH एम्स के चक्कर में समाप्त नहीं हो जाए। क्या 50 एकड़ से कम जमीन अगर मेडिकल कॉलेज के रहत तो एहन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मान्यता रद्द भ सकैत अछि। एहि दौरान मांग कयल गेल जे एम्स के कहीं और 200 एकड़ जमीन देल जाए। सरकार के जमीन के कमी नहीं अछि और DMCH हॉस्पिटल के अस्तित्व पर खतरा जो उत्पन्न भेलन ओकरा बचायल जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो अभी 100 साल पहले का DMCH है उसकी स्थिति इतनी खराब होने जा रही है कि आने वाले समय में वो बंद हो जाना पड़ेगा, जो उत्तर बिहार का लाइफलाइन है। और जब पटना के अलावा उत्तर बिहार में कहीं इलाज का उपाय नहीं था तो DMCH था, दरभंगा का एक सेंटर था, और यह से पूरे उत्तर बिहार के साथ साथ आधा नेपाल का इलाज यहीं से होता रहा है। आज जो सरकार जो भी है उसने
जो स्थिति कर हो गई है कि 200 एकड़ चलाया जाएगा एम्स को, तो इसके पास में मात्र बचेगा 16 एकड़ जमीन, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए 50 एकड़ से कम पर वो उसको मान्यता नहीं दी जाती है। आज प्राइवेट के भी कोई अगर खोलता है उसके लिए भी उसका है कि 50 एकड़ के आसपास उसको ज़मीन चाहिए। इसके पास आज के तारीख में जो नक्शा कहता है बिहार सरकार का, वो नक्शा के मुताबिक इनके पास में एक बच जाएगा, सिर्फ वो सुपरिटेंडेंट का ऑफिस आउटडोर बच जाएगा और गायनी वार्ड बच जाएगा, जबकि इसके पास अपने पास 227 एकड़ जमीन है। बिहार सरकार ने 4 एकड़ जमीन दिया ये पावर ग्रिड के लिए, वहाँ रेस्ट हाउस बनाने के लिए 4 एकड़ नर्सेज हॉस्टल और नर्सिंग स्कूल के लिए दिया, और 3 एकड़ सुपर स्पेशलिटी वार्ड को दिया है। अब जो सुपरिटेंडेंट औजे का जो है या आउटडोर का है, उससे पूरब यहाँ से लेके रेलवे लाइन के पूरब साइड का भी टोटल का टोटल जो है जमीन चला जाएगा, ये एम्स में चला जाएगा। और स्थिति ये हो जाएगी कि जो यहाँ पर बसाया हुआ जो एक स्वास्थ्य का जो इलाज का था, जो उत्तर बिहार का लाइफ लाइन माना जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग सरकार से जो मांग किया है और सरकार का जो उसमें सकारात्मक रुख है, हम मुख्यमंत्री जी को और बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव जी को। इन लोगों ने बहुत बढ़िया सकारात्मक पहल किया है, और इसके बदले जो हाईवे के पास में जो 250 एकड़ जमीन है, वहाँ पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार वहाँ पर जमीन एम्स ले जाए और DMCH सुरक्षित यहाँ पर रहे। दरअसल एक नया सिगुफा अखन दरभंगा में छेड़ल जा रहा है, और पिछला दिन एहि बात के लऽ मुख्यमंत्री से भी भेंटघाट कयल गेल छल। एक नया प्रस्ताव दिल गेल छल जे एम्स के शोभन बाईपास के आसपास जमीन उपलब्ध करायल जाए, लेकिन सवाल एहिठाम ई खड़ा भऽ रहल है जे DMCH के आड़ में कहीं कोनो राजनीति तो एहिठाम नहीं चल रहा है, कियाक तऽ मौजूदा बिहार में जो सरकार है वो दरभंगा एम्स के काम में रोड़ा अटकावे में ज्यादा यकीन कऽ रहा है। जे स्थिति अखन दरभंगा में एम्स के लऽ कऽ पैदा कयल जा रहा है, ओहिमे एहि बात के तो बिल्कुल आशंका अब सामने आबि रहल है जे ई सरकार प्रायोजित एक गेम चल रहा है। पहले 16 दिसंबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार DMCH में आबि कऽ DMCH के 50 एकड़ और जमीन दे के बात कहने चले। कैबिनेट द्वारा 200 एकड़ जमीन ऑलरेडी एम्स के ट्रांसफर कयल जा चुकल है, कैबिनेट के सहमति पर भऽ चुकल है। 81 एकड़ से लगभग कुछ ज्यादा जमीन एम्स के सुपुर्द कयल जा चुकल है, और मिट्टी वर्क भी काफी आगा बढ़ चुकल है। एहन में आब जखन काम शुरू भऽ चुकल है और एहि तरह के मांग कयल जा रहा है, ई निश्चित रूप से एक सोचल समझल रणनीति के तहत भऽ रहा है। रहले बात DMCH के अस्तित्व पर ऐसा कोनो खतरा उत्पन्न होय के स्थिति उत्पन्न होइत नहीं दिख रहा है, कियाक तऽ DMCH के जतेक जमीन चाही ओकरा पास उपलब्ध है, और DMCH के पास सिर्फ यह 227 एकड़ जमीन नहीं है, जमीन और ज्यादा है। एहिठाम जे भू माफिया सब DMCH के जमीन पर कब्जा कऽ कऽ कुंडली मारि कऽ बैसल छथि, ओकरा सबके बचबै के लेल एकटा प्री प्लान साजिश चल रहा है। एहि पर दरभंगा वासी के सतर्क और सचेत रहे के जरूरत है, जे राजनीति के शिकार कहीं दरभंगा के ई प्रतिष्ठित संस्थान में हो जाए। तो आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि दरभंगा वासी को जो एम्स बनाने का जो सौगात मिला वह स्वागत योग्य है, वो बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि एक पुराने अस्पताल को खत्म करके नए अस्पताल का जो निर्माण हो रहा है, इस पर सरकार विचार करे और दरभंगा वासी को DMCH को और व्यापक सुदृढ़ और उन्नत बनाने का हमारी मांग है। और एम्स भी बने। पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं कि दरभंगा ही इसका अपवाद क्यों हो रहा है। एम्स दिल्ली में भी है, एम्स पटना में भी है, एम्स कई राज्यों में बन गया। तो पुराने अस्पताल को खत्म करके सिर्फ दरभंगा में ही एम्स बनाने की तैयारी क्यों चल रही है। सफदरगंज में एम्स है, तो दरभंगा में
हम लोग जो जमीन सरकार को बता रहे हैं वो NH और 4 लेन के बगल में है। हवाई अड्डा और कहिए बिना जाम के वो जमीन फ्री है सरकार का। वहाँ एम्स बनाए और DMCH को मजबूत बनाए। SCS मिथिला में वक्त भर रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में उत्पाद विभाग के टीम द्वारा कई जगह छापेमारी कर कई पियक्कर के पकड़ल गेल। उत्पाद विभाग दरभंगा के टीम द्वारा अभियान चलाकर शराब मामला में कई लोग के धरपकड़ कयल गेल और गिरफ्तार कऽ उत्पाद हाजत दरभंगा में इनका बंद कयल गेल, जहां से आगू के कार्रवाई शुरू भ गेल। उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अभियान चलायल जा रहा है और पैघ पैमाना पर धरपकड़ कयल जा रहा है के बावजूद लोग शराब पीबे से बाज नहीं आबि रहल छथि। कानपुर थाना से सर। कब लाई? कल शाम में। कौन सा जो पीने के मामले में लाया गया? तारीख पीने। मशीन लगाया गया था जी। ग्राम पोस्ट क्या हुआ आपका? जी नरसारा। नाम? विनोद सदा। हालांकि अब उत्पाद विभाग के मुख्यमंत्री के मंशा के समझ थोड़े शिथिलता बरतबाक चाहिए, कियाक तऽ मुख्यमंत्री अब धीरे धीरे सरेंडर कर रहल छथि शराब नीति पर। ओ पिछले दिन कहने रहे जे पियक्कर के पकड़ला से किछु नहीं हैत, शराब के कारोबार करे वाला के पकड़ल जाए, खुला मन से कहने रहे, ई कोनो छुपल बात नहीं है। और ई तारी पिए वाला और अन्य पियक्कर के पकड़ के उत्पाद विभाग द्वारा जे अब एक कार्रवाई जे अखन तक चल रहल छल ओ कयल जा रहल अछि, ओ कम होय वाला नहीं है, कियाकि पियक्कर के संख्या में काफी वृद्धि देखल जा रहल अछि और वो वृद्धि तय भ रहल अछि जे शराब उपलब्ध अछि। शराब यदि बिकत तो पिए वाला पीबे करता, शराब बिके नहीं, एहि पर उत्पाद विभाग के ज्यादा ध्यान देबाक चाहिए। लेकिन भऽ की रहल अछि जे ज्यादा मात्रा में शराबी के पकड़ल जा रहल अछि, मतलब पियक्कर के पकड़ल जा रहल अछि और कम मात्रा में धंधेबाज के पकड़ल जा रहल अछि। एक आध हफ्ता पहले 56 गो गिरफ्तारी भेल छल दरभंगा में, जाहि में से 50 पियक्कर और 6 गो शराब के धंधेबाज। वो 6 गो धंधेबाज में के सब तो तारी बेचे वाला सब। आखिर ई भऽ की रहल है? सरकार के खुश करे ला, अपन आका के खुश करे ला कतेक गेम खेलबै अहाँ सब? बंद करू एहि गेम के। यदि जज्बा अछि और किछु करे के हिम्मत अछि अहाँ सब में तो शराब के धंधा के बंद करे के प्रयास करू। रोज शराब से संबंधित खबर हम सब चलाबै छी और ओहिमे की रहैया, जो शराब के धंधेबाज को पकड़ने गई पुलिस, अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी फरार, पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया, शराब बरामद किया, बस। क्या चल रहा है? हो क्या रहा है? सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब नहीं चले वाला है। बहुत भेल नौटंकिया, ये सब नौटंकी बंद करू और यदि पकड़े किया तो धंधेबाज के पकड़ू, जैसा कि शराब के बिक्री पर रोक लगे। बिक्री पर रोक लगावे में यदि सफलता हासिल कर ले तो पियक्कर नहीं भेटता, शराब मिलबे नहीं करता तो पीता कतऽ से? अहाँ शराब उपलब्ध करवा रहल छी, ओहिके बाद हुनके पकड़ रहल छी। वाह भाई, अनावश्यक कोर्ट के समय बर्बाद कर रहल छी और अपन लागल छी बाकी बिहार में की भ रहल छै सब बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के कोनो लेना देना नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में, मतलब राजधानी में, सचिवालय, मुख्यालय, विधानसभा, हाई कोर्ट के बीच में दिन दहाड़े गोलीबारी भ रहल है। क्यों माय बाप नहीं है ओकर? लेकिन तारी खाना में जाकर
10 गो पियक्कर के उठा के लो एलो, गिनती करा देलो, 4000 दो के ओसब बाहर छुट के आबि गेला, फेर वही तारी खाना में चलि जाइ छै। किया तऽ शराब भेट रहल छै, पिए के आदी छथि, और यदि ओ पिए के आदी छथि तऽ पिए ला जेबे करता। अहाँ 4000 लिअ, कहाँ तऽ पहिले बहुतो ले छलहुँ, जेलो में राखे छलिए, फायदा की भेल ओइसँ? बिहार के राजस्व और समय के बर्बादी करे के ई जे अखन खेल चल रहा है नीतीश कुमार के द्वारा चलायल जा रहा है, इतिहास लिखे वाला ई बात के बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर में लिखता है, बात के ध्यान रखल। दरभंगा में सांसद आदर्श ग्राम के लोग बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम के लेल बेस लाइन सर्वे एवं ग्राम विकास योजना के लोग में बैठक आयोजित किया गया। सर्वप्रथम बैठक में निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना से अवगत कराबैत बतायल गेल। चयनित 5 पंचायत में सर्वप्रथम बेस लाइन सर्वे करायल जायत और ग्रामीण विकास के लिए चलायल जा रहा 22 योजना के क्रियान्वयन के स्थिति के अवलोकन कयल जायत एवं पंचायत के विकास के लिए ग्राम विकास योजना बनाकर संबंधित पोर्टल पर अपलोड कयल जायत, तत्पश्चात चरणबद्ध तरीका से ओकरा क्रियान्वित कयल जायत। दरअसल अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर, बेनीपुर प्रखंड के सज्जनपुरा, किरतपुर प्रखंड के रसियारी पौनी, बहादुरपुर प्रखंड के हरिपट्टी एवं मनीगाछी प्रखंड के गंगौली कनकपुर पंचायत के चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत स्थानीय सांसद द्वारा कयल गेल हन। एहि बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख किरतपुर एवं 5 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, 5 पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव एवं 100 वार्ड सदस्य शामिल छला। बैठक में बतायल गेल जे चयनित पंचायत के सर्वप्रथम बेसलाइन सर्वे कयल जायत, यानी पंचायत के जनसंख्या जाहिमे शिक्षित, अशिक्षित परिवार के कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के संख्या, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, पैक्स, सड़क, नाली, शौचालय, बिजली, आवास, पोस्ट ऑफिस, आंगनबाड़ी केंद्र, पशुपालन एवं पशु के संख्या, उपलब्ध रोजगार के स्थिति सहित 22 योजना के सर्वे करायल जायत एवं एहिमे पायल गेल कमी के ग्रामीण विकास योजना के मद में शामिल को पूरा कयल जायत। हम लोग सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो मेरे संसदीय क्षेत्र के 5 ग्राम पंचायत का चयनित किया गया है, उसके सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि वहाँ से अपने अपने घर से आकर के इस बैठक में भाग लिए। इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष भी भाग लिए हैं, प्रखंड के प्रमुख भी भाग लिए हैं और सारे वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति, जो उस पंचायत से जिला परिषद के लोग हैं, सारे लोग बैठ कर के और हमारे डीडीसी साहब यहाँ पर बैठक लिए हैं और सारे जिला के पदाधिकारी इससे संबंधित और प्रखंड विकास पदाधिकारी सबों ने अपना अपना विषय ढंग से रख करके जनप्रतिनिधि समझाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यह योजना जो हर विधानसभा स्तर पर एक पंचायत माननीय सांसद के रूप में चयन किया जाए और उसमें जो विकासात्मक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है उसकी समीक्षा हो और उसमें उस पंचायत में काम आगे बढ़े, आदर्श पंचायत लगे। इसके तहत आज हम लोग बैठक किए हैं। फिर यह बैठक प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर उतरने वाली है और हम लोग चाहेंगे जो सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना का जो शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री लोक नारायण जयप्रकाश जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो निर्णय लिए, वो निर्णय दरभंगा में राज्य और देश में सबसे अच्छा ढंग से यहाँ पर इसका हम लोग पालन करेंगे और महात्मा गांधी जी का स्वराज से स्वराज तक का जो सपना था उसको हम लोग साकार करेंगे। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरा दरभंगा जिला वासियों, सभी पंचायत वासियों को, जो आने वाले दिन में हमारे सभी पंचायत आदर्श सांसद आदर्श पंचायत के नाम से घोषित हो और सभी पंचायत में सभी जनप्रतिनिधि हो और सभी जनता लोग मिलजुल कर अपना काम करें। दरभंगा में कृषि विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेला के समापन भ गेल। दरभंगा में कृषि विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला के समापन भ गेल। आयोजित कृषि मेला में किसान से संबंधित कई प्रकार के सामग्री एवं सामान के बिक्री कयल गेल एवं किसान के लेल ई मेला के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे किसान खेती से संबंधित सामान सब के खरीदारी केलन।
एहि मेला में कई स्टॉल लगायल गेल छल। बारीकी से हर स्टॉल के हमर संवाददाता निरीक्षण कयलनि, दृश्यांकन कयलनि। सर, क्या कुछ किसानों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है? जो यहाँ पर में हमारे छोटे यंत्र से लेकर के बड़े यंत्र तक, मतलब समझिए निकोनी कोरोनी करने से स्टार्ट करते हैं से लेकर के और कंबाइन हार्वेस्टर कटनी तक जितने भी यंत्र हैं सारे हमारे उपलब्ध हैं। और हमारे जो जिला कृषि पदाधिकारी महोदय हैं सो इतना ज़्यादा सुविधा करके और पारदर्शिता रखे हैं जिसमें कि किसान को कोई भी कठिनाई नहीं होती है। पूरा एकदम है ऑनलाइन सिस्टम है। किसान ऑनलाइन किया जैसे जैसे है, कोऑर्डिनेटर के पोर्टल पे है, बीओ साहब के पोर्टल पे गए, उसके बाद जो है सो इंजीनियर साहब के पास गया, उनका परमिट और वो भी मोबाइल में इनको मैसेज आ जाता है। जो बाजार रेट होता है, क्या बाजार रेट से यहाँ कुछ कंसेशन पे भी सामान जब ये अनुदान है तो कंसेशन 50% हो ही जाता है। 50% अनुदान से यानी मिलता है जो परमिट से मिलता है, वैसे वहाँ पे फुल पे मिलेगा। ज्यादा क्या कुछ डिमांड है किसानों के बीच अभी जो यहाँ पर में इलेक्ट्रिक पंप जो है सो किसानों को ज्यादा डिमांड है। मोटर लेना था। कहाँ से आए आप इस मेला में? मनीगाछी से। किस तरह का मोटर लेंगे? 3 HP का। क्या इससे उपयोग क्या लाएंगे? वो सिंचाई करेंगे, बोरिंग में लगा कर। मेला में आए हैं, क्या कुछ सामानों को देखा या कुछ ऐसा लगा कि ये भी होना चाहिए? नहीं, सामान जितना उपलब्ध रहना चाहिए वो सामान है, और जितना किसान के लिए काम करने के लिए मतलब रूटीन में जरूरी है वो सामान है। केंद्रीय टीम द्वारा आई कुशेश्वर स्थान स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण कयल गेल और फाइलेरिया से संबंधित कई जानकारी इकट्ठा कयल गेल। स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय मॉनिटरिंग टीम भूपेंद्र त्रिपाठी के अगुवाई में कुशेश्वर स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जायजा लेलक। ये पूर्व फाइलेरिया अभियान के समीक्षा एवं माइक्रो प्लान पर चर्चा कयल गेल। क्षेत्र में फाइलेरिया दवा के वितरण के लौके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भगवान दास और BHM लोकेश कुमार से बात कयल गेल। खासकर आशा कार्यकर्ता के ट्रेनिंग के बाबत जानकारी लेल गेल। अधिकारी के सही तरीका से प्रशिक्षण दे के निर्देश देल गेल। फील्ड में लोग के फाइलेरिया के दवा दे से पहले सर्वे करावे के लेल कहल गेल। घर के दरवाजा पर सदस्य के संख्या अंकित करे के लेल कहल गेल ताकि सब पात्र सदस्य के फाइलेरिया से बचाव के लेल दवा देल जा सके। साथ ही माइक्रो प्लान और डॉक्यूमेंटेशन सही तरीका से भी करावे के लेल कहल गेल। एहि अलावा प्रखंड के गांव के संख्या, आबादी और फाइलेरिया दवा खाए वाला के संख्या से अवगत होइत ओकरा प्रभावी तरीका से दवा के खुराक आशा के सामने खिलावे के लेल कहल गेल ताकि लक्ष्य के अनुरूप क्षेत्रवासी के अभियान चला कर फाइलेरिया से बचायल जा सके। इमर ICMR के डॉक्टर सुब्रमण्यम और CFR के डॉक्टर SK पांडे डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया के पूरा कयलनि। दरअसल केंद्रीय मॉनिटरिंग टीम 4 दिवसीय यात्रा पर दरभंगा प्रवास में छथि। आई तेसर दिन कुशेश्वर स्थान के जायजा लेल गेल। अंतिम दिन सोमवार के अभियान के लोक ई टीम DM राजीव रोशन से भेंट करता। एहि क्रम में फाइलेरिया अभियान के वर्तमान स्थिति और भविष्य के योजना पर विमर्श कयल जायत। दरभंगा में यातायात पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग में लागल वाहन सबके जब्त कयल जा रहल अछि और जुर्माना के बाद छोड़ल जा रहल अछि। दरभंगा में यातायात थाना द्वारा नो पार्किंग जोन में पार्क कयल गेल मोटरसाइकिल सबके फाइन कयल जा रहल अछि, ओकरा उठायल जा रहल अछि। आयुक्त कार्यालय से लोकल हरेसरा टावर तक नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल अछि और एहिठाम ई कार्रवाई लगातार चलैत रहैत अछि, लेकिन लोग छथि जे समझै के लेल तैयार नहीं छथि और प्रशासन अछि जे अपन जिद पर अड़ल अछि। प्रशासन के बार बार हम सब ई कहि रहल छी जे वैकल्पिक व्यवस्था के जब तक सुचारू ढंग से शुरू नहीं कयल जाए तब तक ई व्यवस्था बदले वाला नहीं अछि। चाहे कतबो फाइन कऽ लिअ, कतबो गाड़ी उठा के लऽ जाओ, अगला दिन फिर स्थिति जस के तस देखे के लेल मिलत और मिल रहल अछि। जी सर, अभी यहाँ पे यातायात थाना की तरफ से जो है नो पार्किंग जोन में वाहन को उठाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी हम लोग यातायात थाना की तरफ से आए हैं। यहाँ से अभी करीबन 4 गाड़ी ये क्रेन से उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे नो पार्किंग जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पे जाम भी लगता है, तो
तो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पीछे जब पार्किंग असल बन गया है वहीं पे गाड़ी लगाए, अन्यथा गाड़ी थाना ले जाएंगे और 129 पार्किंग एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और फाइन करेंगे। ये जो नो पार्किंग जोन है कहाँ से कहाँ तक एरिया है जो नो पार्किंग जोन है? ये साहब के कार्यालय और SP कोर्ट गेट के कार्यालय और टावर चौक से लेके IG साहब के कार्यालय तक है और पीछे सिनेमा के पीछे पार्किंग बनाया हुआ है, वहीं पे गाड़ी लगाई है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी चोरी होती थी, इसी कारण से वहाँ पे लगाने पे सुरक्षित गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। इसमें केवल 2 चक्का ही पे फाइन हो रहा है या और भी वाहन जो होंगे उस पर भी फाइन किया जाएगा? नहीं, सभी गाड़ी को, जो भी गाड़ी उसको उठा के लेके जाते हैं। अभी फिलहाल 4 गाड़ी को उठा के थाना ले जा रहे हैं, वहाँ पे फाइन करेंगे। जो फाइन का प्रावधान है लगभग कितना फाइन काटा जाएगा? वह फाइन 129 MBI एक्ट और 177 डिसिप्लिन एक्ट तोड़ने का फाइन किया जाता है। जो पहली बार गाड़ी लगाते हैं, मान लिया कोई दूर देहात से आते हैं तो कहते हैं मेरे पास जानकारी नहीं थी, इसलिए जानकारी के लिए जगह जहाँ पे आप पार्किंग स्थल के लिए चिन्हित दिया जा रहा है, जो कुछ सोमवार से जगह जहाँ पे लिख जाएगा, इसलिए नो पार्किंग सब जगह लिख दिया गया है। तो उनको 177 डिसिप्लिन तोड़ने का 500 रुपये का फाइन कर देते हैं और जिनको जानकारी रहती है उनको 179 2000 रुपये का फाइन करते हैं। तो पहली बार के लिए 500 रुपया और सेकेंड बार के लिए 2000 रुपये का फाइन करते हैं। इससे भी अधिक का फाइन का प्रावधान है या 2000 लाख? हाँ, जिनका बहुत गाड़ी का बहुत सारा कागजात खेल जाता है उनको जिनके साथ कार्यालय पर लिख देते हैं, वो उनके प्रावधान वो फाइन करते हैं। अभी जो वाहन को जब्त किया जा रहा है, मोटरसाइकिल को लोग छुड़ाना चाहेंगे तो किस तरह से कहाँ जाके छुड़ाएंगे? उनको यातायात थाना पे आना पड़ेगा, नाका 6 नरियासरा, वहीं पे गाड़ी छोड़ी जाएगी। मेरा नाम मीर रंजन, यातायात थाना दरभंगा। तारालाही अवस्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलनि। एहि दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर बच्चा सबके उत्साहवर्धन केलनि और कहलनि जे खेल से शारीरिक विकास होइत अछि, मानसिक विकास होइत अछि। एहि दौरान स्कूल के निदेशक अविनाश कुमार भी बच्चा सबके हौसला अफजाई केलनि। हमारे प्रतिभाशाली बच्चे मार्च पास्ट के द्वारा हमारे गणमान्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे और आज के हमारे खेल महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। आप लोग चेयर नहीं करते हैं, जिससे पीछे जाते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस एंड ऑरेंज हाउस, चेयर चलते रहना चाहिए। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में खेल महोत्सव का स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है। हर बच्चा यूनिक होता है, इस थीम के ऊपर हम काम करते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, विभिन्न महोत्सवों के माध्यम से हम उनके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को खोजते हैं। बच्चे रक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, उनका किस दिशा में उनका वो अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सा क्षेत्र उन्हें पसंद है, किसके लिए वो स्किल्ड है, इसको पहचानना और उनको आगे बढ़ाना, ये विद्यालय का कार्य है। हमारा ये मानना है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से देश का भविष्य को आप आगे नहीं ला सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 400, इसमें से कि हमने सबको थोड़ा थोड़ा सा मौका दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए और इससे वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ना कि स्पोर्ट्स में बल्कि उनके फिजिकली फिटनेस में भी। तो बच्चे फिजिकली फिट भी रहेंगे, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो उससे बच्चे फिजिकली फिट भी रहते हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।